सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और फिर उसके बाद इस चैप्टर की समरी आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू में ही बता रहा हूं ताकि समरी बताते समय आप सभी को समझने में आसानी रहेगी। इस चैप्टर में मेन पार्ट मुकुंद पद्मनाभम और प्रोफेसर उम्बेर्तो इको के बीच होने वाला इंटरव्यू है, जिसमें वो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसी पार्ट से भी पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, What impression do you form about Umberto Eco as a scholar and writer on the basis of the interview? The interview के आधार पर एक विद्वान और लेखक के रूप में आप अम्बर्टो इको के बारे में क्या धारणा बनाते हैं? इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि What was distinctive about Eco's academic writing style? एको की अकादमिक लेखन शैली में क्या विशिष्ट बात थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think about Umberto Eco? Does he like being interviewed? Give reasons in support of your answer from the text, the interview. Next question, what are some of the positive views on interviews? Why do most celebrity writers despise being interviewed? यहां मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। बाकी के क्वेश्चन के लिए इसी वीडियो में आगे बताया गया है कि कैसे आप और क्वेश्चन आंसर की तैयारियां कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? किसी व्यक्ति की लाइफ को रातों रात में फेमस करना है तो एक बढ़िया इंटरव्यू और बर्बाद करना हो तो गलत इंटरव्यू। यानी एक इंटरव्यू किसी व्यक्ति की लाइफ को बना या बिगाड़ सकता है। इस चैप्टर का उद्देश्य इंटरव्यू की ताकत और इसके प्रभाव को बताना है, साथ ही यह दिखाना कि किस प्रकार इंटरव्यू किसी भी व्यक्ति की सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इंटरव्यू नाम के इस चैप्टर में इंटरव्यू की परिभाषा और उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। इंटरव्यू, जो 130 साल पहले शुरू हुआ था, अब पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कई प्रसिद्ध हस्तियों को इंटरव्यू से लाभ हुआ है। दूसरी ओर, कुछ लोग साक्षात्कार को अपने जीवन में औचित्यहीन दखलंदाजी समझते हैं। वे महसूस करते हैं कि किसी न किसी तरह यह इंटरव्यू उनकी वैल्यू को कम करता है। मतलब यह कि अगर किसी व्यक्ति की इमेज खराब करनी है तो इंटरव्यू में जानबूझकर ऐसे उल्टे गंदे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसका कोई ठीक से आंसर नहीं दे पाए। इसीलिए कुछ लोग इंटरव्यू को गलत मानते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने विभिन्न साहित्यिक और प्रसिद्ध व्यक्तियों के इंटरव्यू के अनुभवों को साझा किया। इंटरव्यू से जुड़ी विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, जैसे कि यह किस हद तक किसी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप कर सकता है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कैम्ब्रिज में इतिहास के विद्यार्थी थे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि बाद में लेखक बन गए थे, उन्होंने 10 वर्ष तक प्राइवेट आई के लिए एक रिपोर्टर का कार्य किया। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस चैप्टर में इंटरव्यू के महत्व, उसकी प्रकृति और इसके इतिहास पर चर्चा की है। उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों के इंटरव्यू के अनुभवों को साझा किया है और इंटरव्यू की प्रक्रिया से जुड़े विवादास्पद मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है। रुडयार्ड किपलिंग उन फेमस लोगों में से एक है जो इंटरव्यू को गलत मानते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने साक्षात्कारकर्ता के प्रति कहीं अधिक घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया। वह इंटरव्यू को अनैतिक मानते थे और इसे एक अपराध की तरह मानते थे। किपलिंग का मानना था कि कोई भी समझदार और सम्मानित व्यक्ति न तो इंटरव्यू लेना चाहेगा और न ही देना। इंटरव्यू को गलत मानने वालों में दूसरे नंबर पर है सॉल बेलो। यह भी एक फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने कई अवसरों पर साक्षात्कार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंटरव्यू को एक बुरा समय बताते थे। इंटरव्यू देते समय उनको ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी श्वास नली को अंगूठे से दबा रहा था, मतलब थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। उनके अनुसार इंटरव्यू में कई नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद यह संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम था। अब बात करते हैं इंटरव्यू को पॉजिटिव मानने वालों की। इस चैप्टर में इंटरव्यू को अच्छा मानने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है उम्बेर्टो इको। यह व्यक्ति एक इटालियन राइटर के साथ साथ सेमियोटिक्स यानी स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी साहित्य की व्याख्याकर्ता और मिडीवल एस्थेटिक्स यानी मध्ययुगीन सौंदर्य के बड़े विद्वान भी थे।
उम्बेर्टो एको ने एक न्यूज़पेपर के कर्मचारी जिसका नाम मुकुंद पद्मनाभम था, उसको इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, लेखन की शैली और समय प्रबंधन पर बात की। मुकुंद प्रोफेसर उम्बेर्टो से पूछते हैं कि वे एक साथ इतने कार्य किस प्रकार संपन्न कर लेते हैं। उम्बेर्टो एको ने अपने बारे में एक रहस्य बताया कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। यदि हम इन खाली स्थानों को अपने कार्य से भर देंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्बेर्टो एको का उद्देश्य इंटरव्यू के माध्यम से अपने लेखन की प्रक्रिया और विचारधारा को साझा करना था। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक संतुलित जीवन और स्पष्ट प्राथमिकताएं किसी को अधिक उत्पादक बना सकती हैं। यहां संतुलित जीवन से मतलब सरल जीवन से है, जो मिल जाए उसमें खुश और संतुष्ट रहा जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट e-guru.in पर जाइए। उम्बेर्टो एको को उनके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज के लिए जाना जाता था, जिसकी करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपी बिक गई थी। उम्बेर्टो एको की शैली कथात्मक है, जो कि नियमित शैक्षणिक शैली के विपरीत है। उनके विद्वतापूर्ण कार्यों में एक निश्चित चंचल और व्यक्तिगत गुण है। उन्होंने अपने अकादमिक कार्यों और उपन्यासों के माध्यम से अपनी दार्शनिक रुचियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने बच्चों के लिए अहिंसा और शांति पर किताबें भी लिखीं। उनके विद्वतापूर्ण कार्यों में अकादमिक पाठ, निबंध, बच्चों की किताबें और समाचार पत्र के लेख शामिल हैं। अकादमिक लेखन और उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने अपने दार्शनिक बातों को आगे बढ़ाया। बौद्धिकता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद एको एक विनम्र विद्वान थे। क्या उम्बेर्टो एको को इंटरव्यू देना अच्छा लगता है? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि उम्बेर्टो एको साक्षात्कारकर्ता मुकुंद पद्मनाभन द्वारा पूछे गए सवालों के जिस जोशीले तरीके से जवाब देते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें साक्षात्कार देने में आनंद आता है। एको बहुत ही विनम्र और ईमानदार तरीके से सभी सवालों का तत्परता और सच्चाई से जवाब देता है, विवरणों में गहराई से उतरता है। इस प्रकार यह तथ्य सामने आता है कि उसे वास्तव में अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। साक्षात्कार समाप्त करने के लिए वह किसी भी समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाते। वास्तव में वह उन सभी प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर देते हैं जो पद्मनाभन उनसे पूछते हैं, जिससे साक्षात्कारकर्ता को गर्मजोशी और स्वागत का एहसास होता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन यह है कि इंटरव्यू एक ऐसा माध्यम है जिससे पत्रकार, लेखक और आम जनता किसी व्यक्ति की सोच, विचारधारा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इसे संवेदनशीलता और सम्मान के साथ किया जाए ताकि किसी की निजता का हनन न हो। आपको यदि ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आई वॉन्ट मोर और जय हिंद जरूर लिखें।